हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो जैसा कि आप पढ़ भी रहे हैं इसमें इसका टाइटल, इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट बातों की, टॉपिक्स की, जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने मिस कर रखे हैं तो जर्नी के जो जिस भी फेज़ में आप हैं, किसी भी स्टेज में आप हैं, तो आपको डीले ही लग रहा होगा। सब कुछ देर से हो रहा है, स्टक हो रहा है, रुका हुआ है। मेरे इतने एफर्ट्स के बाद, मेरे इतने अफर्मेशन के बाद, इतनी इमेजिनेशन करने के बाद, और सब कुछ सकारात्मक वे में मैं चल रही हूँ या चल रहा हूँ, चला रखा है सब कुछ, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन 3 चीज़ों में आपको मिलेगा। यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट बातों पे बात करेंगे। पहला है कि थोड़ी सी एनर्जी, जो करंट एनर्जी है, जो कि मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, पर मैं इसे थोड़ा सा और कलेक्ट कर रही थी, और मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा और इसको रूटेड कर लूँ, उसके बाद मैं एनर्जी देती हूँ आपको। ठीक है। दूसरा है कि वाटर टेक्निक क्यों काम नहीं कर रही आपकी, वाटर टेक्निक में ऐसा क्या मिलाना है आपने जो आपकी वाटर टेक्निक एकदम से चुटकियों में काम करे वो आपके लिए। ठीक है ना। और थर्ड है कि आपका जिन चक्रास में आप काम कर रहे हैं, जिन भी चक्रास पे आप काम कर रहे हैं, उस पर काम करने का क्या मेथड होना चाहिए। थोड़ा सा विशेष चक्रा कैसे पता लगे कि मुझे उस विशेष पर काम करना है, और उस पर विशेष पर काम करने के लिए आप किस एक चीज़ के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, ये भी है। और हाँ, एक और चीज़ है जो मैं आपको सबसे लास्ट में वीडियो के बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है, जो वो कौन सी एक ऐसी ग्लिम्स है, ऐसे सीन है, ऐसी फिल्म है, एक फिल्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जिसे शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। सब कुछ पता लगेगा आपको उस फिल्म को देखने के बाद कि क्या है ये जर्नी, कैसे ये काम करती है, कैसे ये होता है। और आज का ये नया टॉपिक नहीं है, ये फिल्म्स जो बनी हुई होती हैं ये अधिकतर इसी चीज़ पर बेस्ड होती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर। बस ये वर्ड यूज़ नहीं करते थे, ये पर्टिकुलर वर्ड ट्विन फ्लेम जर्नी। बट आप इस फिल्म को देखेंगे ना, शुरू से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, किस तरह से ये जर्नी के बारे में सब कुछ बताया गया। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, लास्ट तक फिल्म आप पूरी देखना। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम करंट एनर्जी से। करंट एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो समय चल रहा है, बहुत सारी डीएफ्स अपने डीएम्स को बिल्कुल लेट गो कर चुकी हैं अच्छी तरह से। ठीक है। अब लेट गो कर चुकी हैं वो, बट लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें भूल चुके हैं, नहीं। वो उस फेज़ में आ चुकी हैं कि कई महीने, मतलब 1-1.5 महीना, सवा महीना हो चुका है ये सोचे हुए कि उस बंदे को मैं इतना मांग रही थी, सारी टेक्निक्स कर दी, सब कुछ कर दिया, अब बस मेरे बस के नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं भी अब आराम से बैठी हूँ, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही ठीक है। ये वाली चीज़ एक्सेप्टेंस में आ चुकी है उनके। ठीक है ना। आपको उनके बारे में सोचे हुए बहुत टाइम हो गया है, मतलब उस तरह से डेस्परेटली कि मैं रो रही हूँ, मैं रोए हुए बहुत टाइम हो गया है। सीधी सी बात इतनी है कि अब मैं रोना नहीं चाह रही, बस बहुत हो गया, मतलब एक मात्रा में कमी आ गई रोने की, और फ्रिक्वेंसी में भी। तो ये करंट एनर्जी है, और ये सबसे बड़ी जीत है। सबसे पहली बात यह कि ये सबसे बड़ी जीत है। अगर आप रोना कम कर चुके हैं किसी को याद करते करते, तो ये चीज़ आपके लिए समझ लीजिए कि ये आपकी बहुत बड़ी जीत है कि आपने अपने इमोशंस के ऊपर काबू कर लिया है, आप अपने कुछ चक्रास को बैलेंस करने में कामयाब हो चुके हैं। और ये करंट एनर्जी भी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि आपको अपना फेस पर ग्लो, फेस एक तो आपको अपना बड़ा थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा, बड़ा एक तो यंग सा लग रहा होगा, यंग मतलब यूथ चेहरे पे आ गया है, थोड़ा ग्लो आ गया है। जैसे ही आप थोड़ा सा लेट गो करते हो ना सामने, तो वो लेट गो करने के बाद आपका जो ग्लो है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है उस वक्त पर, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी रह जाती है, तो उसे आप पूरा कर लेते हो लेट गो करके, तो वो चीज़ें आपके फेस पर दिखाई देने लगती हैं, वो ग्लो बढ़ जाता है, स्किन पे एकदम ब्राइट एंड शाइन आ जाता है। तो वो करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ फोकस होना पड़ेगा, और वो आप हो रहे हैं। ठीक है ना। तो वही उसी की चमक आपके चेहरे पर भी दिखती है। ठीक है। तो ये छोटी सी एनर्जी है, और ये मेन एनर्जी है आप लोगों की। वहाँ पर क्या हो रहा है डीएम के लिए, उनकी भी बताती हूँ मैं आपको। उनको बड़ा अजीब लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं मैं कौन से वर्ड में चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों सुखी हूँ, मुझे हंसी क्यों आ रही है, मुझे रोना क्यों आ रहा है, इतनी भीड़ में मुझे अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, मैं इन सबके बीच में अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ। कुछ नया ही करने चल पड़ते हैं वो आजकल कुछ नए कदम उठा रहे हैं, अलग अलग अजीब काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में कभी इंटरेस्ट नहीं आया उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और नंबर्स देख रहे हैं अपने चारों तरफ, आपका नाम सुन रहे हैं हर जगह, बार जगह आपका नाम उन्हें सुनाई दे रहा है। अवेकनिंग चल रही है पूरे पीक पर, पूरी अवेकनिंग उनके पीक पर चल रही है, उनके कर्मास जल्दी कट रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है अपने उस फील्ड में जिसमें वो नेल्ड है, पूरी तरह नेल्ड है, पर उसमें वो अजीब काम कर रहे हैं, अजीब निर्णय ले लेते हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो लाइफ में कभी लिए नहीं। किसी को अगर इन्होंने थोड़ा सा भी हर्ट करने वाली बात अभी तक नहीं की है, क्योंकि वो एक असेंड सोल है, अगर
तो वो कर दी उन्होंने ऐसी कोई बात, तभी भी मतलब तो आज ये कुछ अजीब काम कर चुके कि मैंने उससे ऐसा कह दिया। ठीक है, अच्छे पुराने रिश्तों में भी थोड़ी खटास आ गई, जबकि दोनों अच्छे हैं, उनके रिश्ते अच्छे थे फैमिली में बाहर, ये जो भी है नई नई चीज़ें फेस कर रहे हैं भाई, उनको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, और सबकी कारण ये है कि वो आपको मिरर का अच्छी तरह से मिरर कर रहे हैं। जो आपने फेस किया था ना अभी तक आप कर रहे हैं, मतलब रिसेंटली आपने किए थे, इसी चीज़ से आप निकले हो, आपको तो पता चल चुका, आप तो निकल चुके उस फेस से, अब वो आपके बैक पीछे पीछे आ रहे। ठीक है ना, ये काम तो करंट एनर्जी में हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। जो चीज़ें आपने फेस की वो कर रहे हैं अभी। ठीक है, सेकेंडली मैंने बात की थी कि हाँ वाटर टेक्निक, सेकंड टॉपिक था हमारा वाटर टेक्निक क्यों काम नहीं कर रही है, उसे कैसे करना है। देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वाटर टेक्निक करते हैं तो आप सबसे अच्छी टेक्निक करते हैं, इसका मतलब सबसे शक्तिशाली, पावरफुल और इफ़ेक्टिव और मैजिकल है ये टेक्निक, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी को हमेशा ही एक मेमोरी वाला तत्व है जल हमारे, और हमारा शरीर 70% बोलता है कि पानी से बना है, और पानी पानी पानी, इस धरती पे भी पानी बहुत है, और ये सब कहा जाता है। और अगर ये परसेंटेज में मेरी कोई आगे पीछे हो गया हो तो मुझे ज़रा माफ़ करना मुझे नहीं पता 70 है या 69 है, तो थोड़ा बहुत 1-2% इधर उधर हुआ हो तो अब ठीक है। अभी इसे करना कैसे है आपने, कि इस टेक्निक को आपको कैसे 100% वो करना है। नंबर 1, आपको इस पर सबसे पहले तो विश्वास करना है कि ये टेक्निक, ये पानी, ये जल अपनी मेमोरी रखता है, और अंदर जाकर आपके शरीर के अंदर जाकर इसे याद रहता है कि ये मुझे किस लिए भेजा गया, इसलिए आप इसमें वर्ड्स की अफर्मेशन आप डालते हैं, तब इसे आप इनटेक करते हैं, आप इसे पीते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको विश्वास रखना है इस टेक्निक पर। नंबर 2, अपने शब्दों को एकदम साफ रखना है, उसके 2-3 अर्थ ना निकल रहे हो ये ध्यान रखना है आपने, कि मैं आप क्या बोल रहे हो उसके 2-3 मतलब तो नहीं निकल रहे हैं, उसका कोई और तो किसी तरह से जोड़ गांठ कर दी जाए तो वो गड़बड़ में तो नहीं आ जाएगी बात। मतलब वैसे ही जैसे आप मांग रहे हैं और कुछ गलत वर्ड्स, उसका सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ और हो रहा है और आपने बोल दिया है, तो मतलब बोलना है एकदम क्लियर, आपकी इंटेंशन क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए, जिसके कुछ भी निकालो मतलब तो वही निकले, बस एक सिंगल मतलब। ठीक है, इंटेंशंस एकदम अच्छी होनी चाहिए कि आपके इन वर्ड्स में, आपकी इस चाहत में किसी का भी पर्टिकुलर नुकसान तो ना हो, कम से कम जो हम मांग रहे हैं उसमें हमारा फ़ायदा हो और किसी का नुकसान ना हो, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, पानी, और हाँ सबसे पहली बात, जिस चीज़ को आपने अपना सब कुछ मान लिया ना ये मेरे लिए जादू है, मैं वाटर टेक्निक कहीं भी कर लूँगी ना। ग्लास, एक तो आपको लेना है कांच का ग्लास, उसमें आपको ग्लास लेना है। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है ना, पानी जिससे हम मांग रहे हैं, जिसे हम भगवान तुल्य मान रहे हैं, वो हमारे लिए हमारा विश फुलफिलमेंट का एक एलिमेंट है। तो अभी क्या करना है कि आपको पानी को सेव ज़रूर करना सीखना है, जो कि आप पहले से करते आ रहे हैं, और अब अपनी इस चीज़ को बचा और बढ़ाना है, दुनिया को भी अवेयर करना है कि पानी कहीं भी टपके ना, बूंद बूंद करके टंकियाँ टपक रही हैं, टैब्स टपक रहे हैं, घर के ऊपर की जो छत पर रखी होती हैं वो बहे जा रहे हैं, पानी भर गया है, पानी की टंकी भर गई है लेकिन उसे कोई बंद नहीं कर रहा है, ऐसे काम हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल बचाना है इस चीज़ से आपको, बिल्कुल। ठीक है ना, वेस्टेज से बचाना है। रेन वाटर भी आप अगर सेव करके रख सको तो बहुत अच्छी बात है ये, कि आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसकी उपयोगिता जो है सबको अवेयर कराओ इस चीज़ से, वैसे सबको पता होना चाहिए ये, फिर भी लोग बाग आजकल सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं ना, वो है दिक्कत यहाँ पर। नंबर 6 है कि आपको ट्रांसपेरेंसी, जिस चीज़ से आप चाहते हैं ना कि ये सब कुछ दे दे आपको, तो उसकी तरह बनना भी पड़ता है, क्योंकि उसके आपको गुण तत्व लेने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ छुपता नहीं है, किसी भी रंग में ढल जाता है। ट्रांसपेरेंसी आपको अपने अंदर लानी होगी, आपको बेवजह का झूठ नहीं बोलना है कहीं भी, बिना मतलब में, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप झूठ बोल देते हो। कभी कभी होता है ना, हम केवल फ़न की वजह से झूठ बोल देते हैं, कभी केवल छोटी सी किसी बात को छुपाने की वजह से झूठ बोल देते हैं, तो ये काम आपने नहीं करने हैं। यदि आप वाटर टेक्निक से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें, ट्रांसपेरेंसी लाए, झूठ बोलने से बचें, बिल्कुल अननेसेसरी कोई झूठ ना बोलें बिना फालतू की, गॉसिपिंग से बचें, और एडजस्टमेंट करना सीखें। 7 नंबर, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे जल तत्व में गुण है कि वो एडजस्ट हो जाता है किसी भी शेप में, किसी भी उसमें, तो उसमें हर तरह की चीज़ है, वो ठोस भी है, वो तरल भी है, और वो हवा की तरह उड़ भी जाता है। वो एक जल ही है जो हर तरह से उसमें आता है, मतलब हर फॉर्म में आपका साथ निभा लेता है वो। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी हो गई आपकी। नंबर है 8 है कि सूरज को जल जरूर चढ़ाएं, जल से और सूर्य से कनेक्ट करें अपने आप को, और दोनों को अपनी अफर्मेशंस उनके साथ बोलें बैठ करके जब आप जल चढ़ा रहे हो,
शिव जी को जलाभिषेक ज़रूर करें। जल से जितने भी ये तत्व जुड़े रहेंगे, देखिए ये कितना सीधा सीधा संबंध है और कितना वो है। शिव जी को आपने जल चढ़ाया, ठीक है, जल कहाँ से आया? शिव जी की जटाओं में से गंगा जी का जल होता है, जो हम पीते हैं वो भी कहते हैं ना गंगा का पानी पी के हम बड़े हुए हैं। तो जल कहीं ना कहीं से शिव जी से संबंधित एक ऐसा तत्व है जिसे हम चढ़ा के उन्हें अपना प्रेम, उनको अपनी अर्चना, अपना वो हम शो करते हैं, ठीक है। तो आपने जल उनसे आया, उनको ही मिल गया, उन पर आपने चढ़ा दिया। अब वो बहता हुआ जाता है नीचे, तो वो फिर नदियों में मिलता है, वो फिर भाप बन के उड़ता है, वो फिर नीचे, तो वो साइकिलिंग में है। जो साइकिलिंग में चीज़ है यानी कि वो चल रही है, यानी कि आपकी जो स्टकनेस है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो जर्नी का है, वो साइकिलिंग में आएगा, गोल 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 गोल। आपने चढ़ाया, नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, फिर आपने चढ़ाया, फिर वो गया कहाँ? वहाँ से ही जहाँ से निकला है। तो शिव से जल जुड़ा है, जल से आप जुड़े हैं, आपसे शिव जुड़े हैं, फिर शिव से जल जुड़ा है, जल से आप बन गया ना ये। तो आप इसी चीज़ को, साइकिलिंग को सोचते हुए जब आप जल शिव जी को चढ़ाते हैं तो ये चीज़ें आपको पूरा असर डालती है। उस वक्त जब आप वाटर टेक्निक कर रहे होते हैं, फिर भी ये साइकिल घूम रहा होता है। आपने वही चढ़ाया, आप वही पी रहे हैं, समझ लीजिएगा आप, ठीक है ना। वही आपने ऊपर चढ़ाया है सुबह, वही आप शाम को इनटेक कर रहे हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो जल नीचे उनका बहता हुआ आता है ना, उनकी उसमें एक छोटी सी पगडंडी सी, वो नाली, उनको क्या बोलते हैं उनको, उसमें से आता है ना, उस जल को आपने ज़रूर माथे से लगाना है, आँखों पे लगाना है, अपने सातों चक्रों पे टच करना है, गर्दन पे लगाना है, छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा उसे टच ज़रूर करें आप। वो बहुत बहुत मैजिकल होता है, बहुत बहुत ब्लेस्ड होता है वो पानी, ठीक है। और हाँ जी, अफर्मेशन आपने क्लियर रखनी है। एक सेकेंड, यस, आप क्या होता है 9th नंबर पे है कि आप मून लवर होते हो। आप अगर अपना जल तत्व मजबूत करना चाहते हैं और उससे ही वाटर टेक्निक में कुछ मांगना है आपने, तो उसमें आपको क्या होना है? आपको मून लवर बनना है। आप मून लवर बनेंगे, आप होते भी हो। चांद की चांदनी में बैठना और उससे बातें करना और उससे कुछ मांगना आपको बहुत पसंद होता है। आप बिल्कुल दीवाने होते हो चांद के ना। चांद आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है, चाहे वो आधा चांद हो, चाहे वो पूर्णमासी का चांद हो, चाहे वो 14वीं का चांद हो, कोई भी चांद हो, आपको वो आकर्षित कर ही लेता है। यहाँ तक कि आप ना रील्स में भी चांद देखते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। तो ये मून लवर हम लोग होते ही हैं, क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स हमारे कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा होते हैं ना इसलिए। वैसे आजकल तो बहुत सेंटिमेंट्स पे काबू करने की कोशिश भी हो रही है, कर रही हैं डीएफ्स अपने ऊपर, और वो काम चल रहा है और वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब रिवर्सल में आ रहा है गेम। आपको पता है, अब आप रनर और चेजर की भूमिका से चेंज करने वाले अपनी भूमिका, और जल्दी होने वाला है ये सब, ठीक है। सिल्वर कलर लवर भी होते हैं आप साथ के साथ। 11th नंबर, आपको सिल्वर कलर से प्यार होता है। जब आप मून लवर होते हैं, आप वाटर टेक्निक में विश्वास रखने वाले हैं, तो आप ये भी बात है कि आप सिल्वर कलर के को भी पसंद करते हैं, यानी कि चांदी से संबंधित चीज़ें भी आपको पसंद आती हैं। और बने हुए आइटम्स आप पहनेंगे तो बहुत अच्छे रहते हैं। चांदी का छल्ला पहनना, और बिल्कुल प्योर होना चाहिए, वो ऊपर से एकदम शाइनी होना चाहिए, ऊपर से खुरदरा नहीं होना चाहिए, ऊपर से एकदम चिकना होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। तो वो आप पर पूरा सीधा इफेक्ट डालता है। और अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, और शॉर्ट टेम्पर्ड है, और क्या कहते हैं उसको, बहुत जल्दबाज भी होता है ना कुछ लोग, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मेक हेस्ट, हरी अप, ये वो जल्दी केप अप, ये वो इस तरीके के वर्ड्स उसके मुंह पे हर वक्त रहते हैं, जल्दी करो भागना, उस तरीके की आफत रहती है। उसको चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए। वो उसके काम तसल्ली के होंगे, और जल्दी के काम नहीं होंगे, शैतान के काम नहीं होंगे। वो जल्दी काम मतलब तसल्ली से करेगा और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएगा। ऐसे काम करेगा वो, अगर आप चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं। मन शांत रहता है, तन शांत रहता है, आपके फिजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं चांदी के ग्लास में पानी पीने से। तो वो भी आप करें तो बहुत अच्छा है। और ये जर्नी में आप होते तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके सारे चक्रास भी अच्छे इफेक्ट में आते हैं, अच्छे प्रभावित होते हैं उससे, और चीज़ें भी सब बैलेंस में रहती हैं, ठीक है ना। तो ये 11 पॉइंट्स हो गए कि आपकी वाटर टेक्निक कैसे काम करेगी। और पूरे मन से आपने मंत्रा, चैंटिंग जो भी करना है उसमें करें, और दिल से उसमें आप बिल्कुल एक फूंक मार दें प्यारी सी, और अपने इन अफर्मेशन और स्विच वर्ड्स के बाद, ठीक है ना। और फिर आप अपना उसे पी लें। स्विच वर्ड और मंत्रा जो आपको करने हैं, वो चीज़ आपने अगर मुझसे लिए हैं, सजेस्टेड किए हैं मैंने आपको, वो मैं अलग से बनाकर देती हूँ। स्विच वर्ड्स आपके हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और आपके जो भी आपका को रिक्वायर्ड होते हैं ना, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन या पोजीशन में आप हैं, उस पर इफेक्टिव मैं स्विच वर्ड्स बना के आपको देती हूँ। वो संस्कृत में हो सकते हैं, वो इटालियन में हो सकते हैं, वो आपके ऊपर वर्क करते हैं। 21 डेज़ के अंदर आपको अपने अंदर एक बिग चेंज देखने को मिलते हैं। आपकी कंडीशन में, आपके मेंटल हेल्थ में, आपके फिजिकल हेल्थ में आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना।
और आपके बाहर के आउटर तो होगा ही होगा, बिल्कुल। हाँ जी, एक और बात मैं आपसे बोलने वाली थी, चक्रास भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला ना, सिल्वर कलर के, सिल्वर मेटल के ग्लास में यदि आप पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, तो ये आपके चक्रास पर काफ़ी पॉजिटिव असर डालता है। आप करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। धीरे धीरे आपको ना अपने घर के बड़ों को भी ये बताने का बहुत अच्छा मन लग करेगा, और वो भी यही काम करेंगे, क्योंकि वो करते आए हैं, वो हमसे बड़े हैं, उन्हें पता है ये सब चीज़ें। आप कभी जिक्र करके देखिएगा घर के बड़े बुजुर्गों से, ठीक है। और आपका फाइनल वो फिल्म आप देखेंगे, और मुझे एकदम चैनल फिल्म कह दो इसको, चैनल सॉन्ग तो नहीं आया मुझे लेकिन मुझे चैनल फिल्म ज़रूर आती है। कभी कभी होता है ऐसा, बहुत सारी फिल्म हैं ऐसी, लेकिन ये जो फिल्म मैं बताने वाली हूँ ना, आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। चलिए, अब बहुत हो गया ना, अब बताती हूँ। आप देखेंगे मिलेंगे मिलेंगे, फिल्म का नाम है मिलेंगे मिलेंगे। 2010 में वो रिलीज़ हुई है, बट मैंने अब देखी है, ठीक है। मैंने उसका सिर्फ गाना सुना, गाना मतलब सुना भी क्या, मेरे को माइंड में एकदम आ गया उसका गाना, यही वर्ड आ गया, मिलेंगे मिलेंगे करके। कभी सुना था तो याद आ गया, देखा नीचे अगर यूट्यूब चलाया गया, मतलब मैंने लगाई टेलीविज़न पर ये फिल्म, मैंने लगाई, मेरे साथ साथ बच्चे भी देखने लगे। और भाई वाकई में क्या फ़िल्म है, क्या चीज़ है, क्या है, रोमांटिक है, सस्पेंस है, ड्रामा है, सेपरेशन है, ये है वो है, सब कुछ है। आप देखें, आपको गूज़बम्स आ जाने वाले हैं, बन जाएगा आपका दिन। अगर आपने वाकई में ट्विन फिल्म जर्नी एहसास की है ना, तो आपको ये फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। एक एक चीज़ से रिलेट करेंगे आप इसकी। और अगर हम लोगों के अगर 2010 में अगर अवेयरनेस इतनी आ जाती ना, तो हम लोग तो इसे हिट करा के रहते फिल्म को। बाकी में पेयर भी बहुत अच्छा है दोनों स्टार्स का, करीना एंड शाहिद, लवेबल। कहीं ना कहीं मुझे मतलब अच्छा लगा अब हम नहीं बोल सकते ना कुछ, वो दोनों मैरिड हैं, अब तो अलग है, बट देखें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, देखें आप, ठीक है। और फिर भी कोई पर्सनल गाइडेंस आपको लेनी है और कोई जानकारी लेनी है, तो 9410671874 पर आप मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।